नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, पहले कभी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है आप सिंगल हो, और कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो आप सिंगल हुए ही हुए, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे, फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे पास्ट से कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ तो नहीं रहा है, अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, साथ में यूनिवर्स की एंजल की गाइडेंस आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 20 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज, आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, जो लोग सिंगल्स है ना, जिनकी एनर्जी आ रहा है वो पहले से ही सिंगल्स ही थे, क्योंकि दहा में 10 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। दिल जले को दिल जला के, ऐसा कुछ गाना है ना, क्या मिलेगा। तो पहले से ही आप दिल जले हो, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी के साथ आपका रिश्ता खत्म हुआ, कोई रिश्ते से मूव ऑन कर गए या फिर आप कर गए, किसी के प्रति आपका बहुत ज्यादा आकर्षण था, प्यार था, जो कि अब भी आपके मन में है, लेकिन या तो किसी ने आपको धोखा दिया, दे के चले गए, या फिर किसी को आपने धोखा दिया। हाउ में 10 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता था, बहुत दिन चला ये रिश्ता, लेकिन अचानक से इस रिश्ते में ट्विस्ट आ गया और उन्होंने आपको धोखा दे दिया और आपको छोड़ के चले गए, या फिर आपने ऐसा कुछ किया, क्योंकि एनर्जी जो है ये वाइज वर्षा होते रहते हैं। हो सकता है मैं आपको अच्छा बोल रही हूँ, आप ही ने किसी को धोखा दे दिया। तो ये रिश्ता जो है पास्ट में ही कुछ रिश्ता कुछ हद तक खत्म हो चुका है धोखे की वजह से, लेकिन खत्म क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि किसी के मन में अभी भी ये रिश्ता बाकी है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी एरीज। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लेते हैं एरीज। हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक में आया है हैंगमैन का कार्ड। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई प्रेजेंट में भी आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप अकेले भी हो और नहीं भी हो, या तो आप काम के लिए परेशान हो या फिर रिश्ते में होकर भी अकेले हो, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ कि आप रिश्ते में हो लेकिन आपको लग रहा है आप अकेले हैं, क्योंकि जो रिश्ते में आप हो वो आपका मनपसंद रिश्ता नहीं है। जब ये रिश्ता हमारे मनपसंद नहीं होता है तभी हम अकेले हो जाते हैं। रिश्ते में रहना है, रह रहे हैं। आपको ये पता है कि हम एक साथ रह के भी सेपरेशन में रहते हैं, मेंटली सेपरेशन, तो इसे भी आप खुद को सिंगल मान सकते हो। तो इसीलिए आपकी जो करंट एनर्जी है
आप दोनों चीजों में जगलिंग करने की एनर्जी में हो, या तो काम और रिश्ता, दूसरा पास्ट के रिश्ते को आप नहीं भूल पा रहे हो, प्रेजेंट में जो आपके पास है वो आपके मन मुताबिक नहीं है, लेकिन परिवार है, क्या करे, निभाना तो पड़ेगा, ऐसी एनर्जी में आप हो। आप स्टक हो, अब खुद खुद को स्टक रखा है। अगर आप चाहो तो परिवार के साथ आप जुड़ सकते हो, परिवार के साथ आप खुशी मना सकते हो, लेकिन आपके दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। देख लेते हैं पास्ट से कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। जो भी लोग पास्ट के पर्सन को अब तक अपनी दिमाग से नहीं हटा पाए, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। पास्ट के पर्सन क्या आ रहा है, तो फूल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। भाई चिंगारी तो तभी रह गया था, तो पास्ट के पर्सन के मन में आप अभी भी हो और आपके मन में वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। भाई पास्ट के पर्सन के मन में आपके प्रति जो प्यार कहो, आकर्षण कहो, जो भी कहो आप, उस पाक कहो, याद रहना आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट, ये वो आप भी उनको उसी तरीके से याद कर रहे हो। तो हाँ, उनको याद हो आप और वो आने के लिए तैयार है। आकर्षण तो है, मौका मिलेंगे तो दिखा देंगे हम तो कितना प्यार करते हैं सनम। तो ये रेडी है आने के लिए आपकी लाइफ में, सिर्फ मौके की इंतजार कर रहा है, और ये मौके जब मिल जाएंगे ये आ जाएंगे। आप किसी कैप्रिकॉन, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज नया कोई आ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना नए रिश्ते में भी इंटरेस्ट रख रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होगी। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नया के लिए क्या कहूं, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नया आने के लिए तैयार है, लेकिन जो लोग पूरी तरीके से पारिवारिक रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोच रहा है और पास्ट के रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो भी नया पर्सन आ रहा है वो पूरी तरीके से तैयार होके आ रहा है कि आपके साथ एक फैमिली बनाएंगे, फैमिली प्लानिंग के साथ। हो सकता है ये पर्सन आपको अपनी वर्क प्लेस में मिल जाए, हो सकता है कि इनके साथ आप पहले काम करते थे और आपको कभी नहीं लगा कि ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन बन चुका या फिर बनने के लिए तैयार है। तो किसी भी तरीके से अगर आप सोचो, इस इंसान को शायद आप पहले से जानते थे, तो डेफिनेटली नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। अब इनके साथ रिश्ता जुड़े रहना, क्योंकि जुड़ने की चांसेस तो बहुत ज्यादा है। हो सकता है धीरे धीरे ये जुड़ जाए, लेकिन नए पर्सन आ रहा है और जिनके साथ आपका स्टेबल रिश्ता भी जुड़ सकता है। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। डेफिनेटली इट्स अप टू यू। अब आपको करना क्या है, नए में जुड़ना है, पुराने में रहना है, पुरानी बातों को भूलना है, खुद को खुश रखना है। किस तरीके से आप खुद को खुश रख सकते हो, कोई भी निर्णय ये आप पर ही डिपेंड करता है। आप जो आपको सही लगे आप वो करें, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये आप पर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप खुद को खुश रख सकते हो। सो थैंक यू
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।